अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और साथ में आज हम राउट्स को डिफाइन करेंगे कि राउट्स किस तरह वर्क करते हैं। तो स्टार्ट में टेलविंड की फर्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। तो टेलविंड में ये इंपोर्ट होती है फाइल कॉन्फ़िग फाइल से। और यहाँ पे इसके कंटेंट में जो है हम इसका सोर्स बता देते हैं कि किस किस एक्सटेंशन पे ये टेलविंड सीएसएस अप्लाई होगी। लाइक जेएस, जितनी भी जेएस एक्सटेंशन है उस पे टेलविंड सीएसएस अप्लाई करेंगे। इसके बाद टीएस है, जेएसएक्स है, टीएसएक्स है और एमडीएक्स पे बहुत कम ही अप्लाई होती है। बट उसके बाद हमारे पास आता है थीम। ठीक है, थीम के अंदर हम लोग अपनी कलर्स को डिफाइन हमने जितना भी थीम होता है, जो जो कुछ थीम में यूज़ करना होता है वो सारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हम बैकग्राउंड्स उसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से बैकग्राउंड्स यूज़ होंगे। इसी तरह हम इसके कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह हम फॉन्ट फैमिलीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। मेन वन टू ऑल थीम में जो जो कुछ यूज़ होना है वो सारा यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्लगइन्स। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन्स बने होते हैं, लाइक कार्ड के कुछ प्लगइन्स हैं। इसी तरह वो सारे प्लगइन्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और उसको हम अपने थीम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आज हम इसकी जो देखेंगे वो हमारे पास है राउटिंग और रेंडरिंग। राउटिंग बेसिकली हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स हैं और सपोर्ट लेआउट को करता है। इसके बाद नेस्टेड राउटिंग होती है। ठीक है, साथ में हमारे पास इसकी लोडिंग स्टेट, एरर हैंडलिंग ईटीसी। ठीक है, राउटिंग में हम सर्वर कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि इसके पूरे लेआउट को सपोर्ट करते हैं। कोई भी वेबसाइट आपकी लेआउट के बाद रेंडरिंग हमारे पास क्लाइंट साइड भी होती है एंड सर्वर साइड भी। अच्छा, रेंडरिंग का मैं आपको बता देती हूँ कि हम रेंडरिंग क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कैसे वर्क करती है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास सिंपल एक page.tsx है। ठीक है, इसमें सिंपली ये जो हमारे पास यहाँ पे हम इसके टॉप पे यहाँ पे हम एक कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं आई एम फर्स्ट पेज। तो जैसे आप इसको टर्मिनल पे देखेंगे, अच्छा इसके यहाँ पे ये भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको टर्मिनल पे देखते हो तो ये हमारे पास होती है सर्वर बेस। ठीक है, यहाँ पे अब आप जैसे ही देखते हो कि ये यहाँ पे रन हो रही है कंसोल डॉट लॉग में। तो जो चीज़ यहाँ पे रन होती है उसको हम कहते हैं सर्वर साइड। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको क्लाइंट साइड बनाना चाहते हैं तो हम इसको सिंपल इसके बिल्कुल स्टार्ट में इसके भी इंपोर्ट से पहले हम इसको यहाँ पे क्लाइंट बना देते हैं। क्लाइंट बनाने के लिए हम राइट करते हैं यूज़ क्लाइंट। आप जैसे आप इसको सेव करोगे वो कंपाइल होगा, यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अपनी इसके ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे अगर आप कंसोल में देखते हो तो यहाँ पे आप देख लो कि आई एम फर्स्ट पेज यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से यूज़ क्लाइंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देन इसको सेव करते हैं तो अब आप देख लो कि यहाँ पे आई एम फर्स्ट पेज आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, बट यहाँ पे ये अब शो नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पेज है page.tsx। ये हमारे पास मेन पेज है। इसमें फर्दर आप अगर इस सारे पेज को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसकी ये सारी डिव्स जो सी हैं वो रिमूव कर देंगे मेन तक। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे होता है नेक्स्ट ईयर्स में अगर आप एक पेरेंट डिव को डिफाइन नहीं करते तो ये हमेशा एरर देता है। ठीक है, लाइक अभी मैं यहाँ पे h1 अगर राइट करूँ और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँ तो अभी आप देखोगे कि हमारे पेज पे हेलो वर्ल्ड कंपाइल होगा, यू कैन सी। ठीक है, और अगर हम इस फ्रेगमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस फ्रेगमेंट को अगर रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक और h2 को डिफाइन कर देते हैं तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक पेरेंट
जो फ्रेगमेंट है या पेरेंट डिव को मस्ट डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप डिव राइट करते हो तो भी ओके है, इस डिव के अंदर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो भी ओके है, और अगर आप इस डिव के अंदर यूज़ नहीं करते और जस्ट आप इसको ऐसे राइट करते हो तो भी ओके है। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये कभी भी मतलब कि इसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये एरर देता है, ठीक है। और अगर हम फ्रेगमेंट को यूज़ करें, फ्रेगमेंट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट फ्रेगमेंट फ्रॉम रेट, ठीक है। अब आप फ्रेगमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे जस्ट फ्रेगमेंट राइट करते हैं, और फ्रेगमेंट का बेसिकली पर्पस ये है कि इसके अंदर हम की को डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी की डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेगमेंट का मेन पर्पस ये है, हम हमेशा आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने ऐप फोल्डर के अंदर अपने रोड्स के फोल्डर बनाने हैं, और सिमिलरली आपने कंपोनेंट्स भी इसी के अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो राउट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम राउटिंग पे क्लिक करते हैं। डिफाइन रोड्स इसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम ट्री, सब ट्री, रूट्स, लीफ, हाँ वही थे ना कल जो हमने पढ़े थे हाँ जी, परसों। इसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजी ऐसे है कि ये हमारे पास जो इसका सबसे मेन फोल्डर होता है वो ट्री बनाता है। लाइक जैसे अब हम ऐप के फोल्डर के अंदर फर्दर सब फोल्डर बनाएंगे तो ऐप हमारे पास एक ट्री बन जाएगा, और ऐप के आगे फर्दर हमारे पास एक ब्लॉग का फोल्डर है और एक डैशबोर्ड का फोल्डर है, ठीक है। ब्लॉग आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हमारे पास लीफ बन जाएगा, और जो फर्दर सब डिवाइड होता है वो उसका जो मेन फोल्डर है वो रूट बन जाएगा, और उसके जो फर्दर सब फोल्डर है वो लीफ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यही इसने डिफाइन किया। यूआरएल हमारे पास इसी तरह बनता है कि यूआरएल का नेम होता है, उसके बाद ये फोल्डर्स जो से हमारे पास होते हैं सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट बनते हैं, सेगमेंट मिलके हमारे पास एक पाथ डिफाइन कर देते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेक्स्ट.js है, इसके बाद एक डॉक का फोल्डर होगा, डॉक के फोल्डर के आगे एक ऐप का फोल्डर होगा, ऐप के फोल्डर के आगे एक बिल्डिंग योर एप्लीकेशन, उसके बाद राउटिंग, ठीक है। तो इन सब ने मिलके हमारे पास एक पाथ को डिफाइन कर दिया, और ये पाथ ये सारे फोल्डर मिलके फोल्डर एंड फाइल्स, ठीक है। ये फाइल क्योंकि हमने इसको पहले ही डिफाइन किया था कि ये फाइल बेस राउटिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मेन इसका फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर अब वो बता रहा है कि आपको pay.js को मस्ट डिफाइन करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो वो आपका पेज जो है वो राउट्स को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास राउट के सेगमेंट और पाथ वगैरह को डिफाइन किया है। सिमिलरली हम नेस्टेड रूट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेस्टेड रूट इसी तरह वर्क करता है, लाइक फोल्डर के अंदर आप सब फोल्डर बनाते हैं, सब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बन जाते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट फोल्डर मिल के नेस्टेड रूट्स को कंप्लीट करते हैं। सही हो गया। लेआउट में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा पेज किस तरह वर्क करेगा। लाइक बॉडी में जाके हम यहाँ पे इसके चिल्ड्रंस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये चिल्ड्रंस वो हैं जो आपके पेजेस के अंदर सारा डाटा होगा वो, और इसके अंदर अब हम यहाँ पे नेविगेशन बनाते हैं। लाइक मैंने एक नेव बार बनाई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इसकी ऐप के अंदर आप आएंगे, ऐप के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नेम हम क्योंकि हम लोग अगर टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें तो वहाँ पे हमारे पास 2 फोल्डर थे, एक ब्लॉग का फोल्डर था, सिमिलरली हमारे पास एक और फोल्डर था जो कि डैशबोर्ड का था। ओके, ब्लॉग का फोल्डर ये है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारे पास डैशबोर्ड का लिंक तो काम करेगा, लेकिन वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि डैशबोर्ड का पेज नॉट फाउंड, ये आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीड किया था कि अगर आपने पेजेस को डिफाइन करना है, अगर आपने इसमें राउट्स को डिफाइन करना है तो उसके अंदर मस्ट आपने पेज एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने उसमें page.js, अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आप JS को डिफाइन करेंगे, और अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आप TS के साथ काम करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इन पेजेस के अंदर फर्दर पेज फोल्डर्स के अंदर फर्दर पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक अब अगर हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे page.tsx, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके अंदर काम, अगर अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो
अब वो हमें पेज तो शो करेगा। लाइक यहाँ पे अगर मैं ब्लॉग राइट करती हूँ, लेकिन अब वो आपको एक एरर शो करेगा। एरर ये होगा कि आपने पेज तो डिफाइन कर दी है, लेकिन उसके अंदर आपने एक कंपोनेंट को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। लाइक आपने इसके अंदर मस्ट एक का लाइक आपने इसके अंदर मस्ट एक कंपोनेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल कांस्टेंट मस्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे अब हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंशन भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, इधर मैं यहाँ पे इसका मेन नेम राइट कर देती हूँ ब्लॉग, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको ब्लॉग ही राइट कर देते हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं h1, और इसकी क्लास नेम हम राइट कर देते हैं। क्लास नेम हमने डिफाइन कर दिया टेक्स फॉर एक्सेल। ये टेलविंड की क्लासेस हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग, ओके। डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग के अंदर हम एक पेज, पहले तो हमें डैशबोर्ड के अंदर एक पेज को डिफाइन करना है, क्योंकि इसके बगैर आपका डैशबोर्ड कभी भी वर्क नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड को रन करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे वो आपको एरर देगा, क्योंकि उससे पेज नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए हमें मस्ट पहले डैशबोर्ड के अंदर सेम पेज डॉट tsx को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, पेज डॉट tsx में हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं गेम से। ओके, यहाँ पे अब हम डैशबोर्ड राइट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे आपने डैशबोर्ड का नेम मस्ट आपने कैपिटल में राइट करना होता है। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के अंदर हम सेम इसको डिफरेंट टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक इस डिव को हम क्लास नेम दे देते हैं और पैडिंग py, नेम डिफाइन कर दिया। और इसको मैं bg राइट कर देती हूँ। यहाँ पे bg slate 500 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और टेक्स्ट हम इसका वाइट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर। अभी आप देखोगे कि जैसे ही हम इसको देखें डैशबोर्ड और टेक्स्ट हमारा सेंटर में चला गया और एक डैशबोर्ड का पेज बन गया, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि ये नेस्टेड राउटिंग को भी डिफाइन हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर सेटिंग के पेज को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पेज डॉट tsx, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम राइट करते हैं सेटिंग। सेटिंग के यहाँ ही राइट कर लेते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट
सेटिंग को हम टेक्स्ट 4 एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं डैशबोर्ड के आगे सेटिंग्स को अगर आपने अब देखना है तो यहाँ पे सेटिंग्स को देखेंगे तो ये हमारे पास था नेस्टेड राउटिंग के फोल्डर के अंदर। अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास नेस्टेड राउटिंग होती है, ठीक है। HTML में नेविगेशन लगाते थे तो हम जस्ट ए का टैग प्रेस करते थे, एंकर टैग को यूज़ करते हुए हम नेविगेशन क्रिएट कर देते थे। लेकिन text.js में हम इस तरह लिंकिंग नहीं क्रिएट करते। इसके ये लिंक फ्रॉम नेक्स्ट.लिंक से, ठीक है। तो ये अब अगर हमने अब पेजेस को लिंक करना है तो हम जस्ट हमने लिंक को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे हम लिंक को राइट करेंगे, लिंक, और इसमें मेक श्योर करना है कि पाथ मस्ट डिफाइन करना है। अनडिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और ब्लॉक, और इसके अंदर हम ब्लॉक राइट कर देते हैं, ब्लॉक। सिमिलरली लिंक एंड रेफरेंस, और यहाँ पे डैशबोर्ड, और यहाँ पे डैशबोर्ड। ओके, एंड यहाँ पे लिंक एंड रेफरेंस, dashboard setting, and then setting। तो ये आपका लिंक डिफाइन हो गया, हो गया। इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, लाइक नेम बार को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको क्लास नेम राइट किया, क्लास नेम के बाद इसको बीजी पर्पल और ग्रीन 800, ओके। और PY हम राइट करते हैं यहाँ पे 7 और 7, और PX हम यहाँ पे राइट करते हैं 4, और गैप इनके अंदर 4। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह है, ठीक है। और बिकॉज ये गैप नहीं दे रहा तो यहाँ पे आप इसको फ्लक्स डिफाइन करके इसको गैप को डिफाइन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे क्या 3 पेजेस डिफाइन हो गए हैं। अब जैसे हम ब्लॉक पे राइट करते हैं तो हमारे पास ये ब्लॉक के पेज पे जाएगा, जैसे डैशबोर्ड पे राइट करते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड में आएगा, जैसे सेटिंग्स में राइट करते हैं तो हमारे पास सेटिंग्स में आएगा।